हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज रूम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्णमाला। वर्णमाला की बात करें हम लोग, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज कर चुके हैं? स्वर। स्वर को हमने डिटेल में उच्चारण स्थान जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम लोग करने वाले हैं व्यंजन को। क्या करने वाले हैं? व्यंजन। आज पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन। वैसे तो वर्णमाला की संख्या बात करें, कुल 52 वर्ड होते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 52, 52। ठीक है, और वैसे की बात करें तो ये 44 मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य 44 होते हैं। मुख्य 44 होते हैं, कुल 52 होते हैं। इन 44 में से व्यंजन होते हैं 33, स्वर होते हैं 11। ठीक है, व्यंजन होते हैं 33। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया वो देखेंगे आगे। व्यंजन कितने भागों में डिवाइड किया गया? व्यंजन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। ठीक है, अब उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजन देखेंगे तो ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला आता है स्वर, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ पहले लिख लेते हैं। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। क्लियर है? अगर इनकी संख्या बात करें तो टोटल कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। क्लासिफिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हमारे 25 हो जाएंगे, ये होंगे 4, और इनकी भी संख्या कितनी है? 4। 25, 4, 29, 4, 33। ठीक है, अब देखो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, डिटेल देख लेते हैं। टोटल हम लोग जो व्यंजन यहाँ पे 33 जो लिखे हैं, ये का से लेके हा तक लिखे गए। ठीक है, तो ये टोटल 33 होते हैं जो मुख्य रूप से होते हैं। उच्चारण स्थान जो टोटल 52 में से, उसमें बहुत सारे प्रकार और हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे थे 25 कौन से थे, का से लेके माँ तक। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। का, ख, ग, घ, ये होता है बच्चों अंगा। च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? अंतस्थ में य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है, ये हमारे व्यंजन होते हैं। सब काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करें इनका जो स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो यूज होता है वो उच्चारण स्थान। हमने क्या पढ़े? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये हमारे जो स्पर्श करते हैं वो हमारे पार्ट के मुख के अंगों को छूकर निकलते हैं। छूकर निकलते हैं। क्लियर है? ये क्या करते हैं? स्पर्श व्यंजन जो भी हमारे उच्चारण स्थान को छू कर निकलते हैं, मुख के अंग जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो ये होता है पहला कंठ। क्या होता है? कंठ। या तो ऐसे लिख लो या अंक की बिंदी लगा लो। इसके बाद होता है मूर्धन्य। नहीं, ये मूर्धन्य नहीं, तालु होता है, सॉरी, च। ठीक है, ये होता है तालु। क्लियर है? साफ साफ ऐसे लिख देते हैं, तालु। ठीक है, ये मूर्धन्य, ये दंत, ये ओष्ठ का मतलब होठ। ठीक है, अब बात करें ये वाले कहाँ आएंगे वो भी अभी देखेंगे। पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है ये कंठ,
जैसे कि हम का ख ग घ अंगा ये बोल रहे हैं, तो ये बोलते वक्त हमारा गला जो होता है वहां से आवाज कंपन होता है। क्या होता है यहाँ पे? कंपन। क आप प्रोनाउंस करके देखेंगे तो यहाँ पे कंपन होता है। क ख तीव्र का, ठीक है, तेज से कंपन होता है। क ख ग घ अंग। ऐसे जब इसको करेंगे च छ ज झ ञ, तो तालु। तालु मतलब तालु कौन सा पार्ट होता है? जब आप यहाँ पे मैं ऐसे डमी डायग्राम बना देता हूँ, ये होता है कंठ सपोज, ठीक है। यहाँ पे आपकी जीभ होती है, क्लियर है, ये जीभ हो गई। ये ऊपर का पार्ट जो होता है वो आपका तालु होता है। यहाँ पे आपके ये दांत हैं, ये आपके होंठ हो गए, ठीक है, क्लियर। तो जो हमारा वाइब्रेशन होता है वो कंठ से होता है पहला, ठीक है, काखा गंगा कंठ, ठीक है। दूसरा तालु। तालु का मतलब ये जीभ, ठीक है, जीभ नहीं, तालु। तालु का मतलब ये वाला पोर्शन, ये आपका जो खाली होता है, ये जीभ कहाँ लग के जाती है? यहाँ पे लगने जाती है, ठीक है। जैसे आप प्रोनाउंस करें चा, जब चा बोलेंगे तो ये जीभ यहाँ कहाँ ऊपर की ओर टच कर रही ना, तालु, समझ गए। चा छ जा झ ञ, इसको प्रोनाउंस करके देखिए, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, चा छ जा झ ञ बोल के देखिए, चा छ जा झ ञ। तो इसमें तालु में कांटेक्ट हो रहा है ना इस जीभ का, टंग का, ठीक है। उसके बाद टा ठा डा ढा अड़ा। अब जीभ क्या हो रहा है? ऐसे टर्न हो रहे हैं, फ्लिप हो रही है ना, फ्लिप होके ऊपर के तालु को टच कर रहे होगी, ठीक है। टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा। शायद आप देख सकते हो, यहाँ पे फोकस करेगा, टा ठा डा ढा अड़ा, दिख रहा है, टा ठा डा ढा अड़ा। तो ये हमारा मूर्धन्य हो जाता है। उसके बाद ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ये हमारा दांतों के ऊपर मसूड़ों के पास जो होता है, दांतों और मसूड़ों के बीच में टच करता है, ता था ता, ठीक, दांतों को टच कर रहा होगा। ता था दा धा ना, यह कहाँ टच करता है? ऊपर के दांत जो होते हैं वहां पे टच कर रहा है, ता था दा धा ना। उसके बाद ओष्ठ बोल के देखिए, पा फा बा फा, ध्यान से देखिए, पा फा बा फा, होंठ टच कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं? होंठ टच कर रहे हैं, पा फा बा फा मा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये जो सा यारा लावा और सा शा हा, तीन सा शा और सा, अगर मैं इनकी बात करूं, या, अब या को प्रोनाउंस करो, या बोलते हैं। तो ये जो अभी हमने बताया था ना, ये देखो मैं बना देता हूँ इससे, चलो ये दांत हो गया, होंठ हो गया, और ये गला का कंठ हो गया। तो इससे मुझे अभी काम नहीं है, जो मुझे चाहिए वो देख लेता है। नीचे के दांत, ये होंठ। तो अब जब या बोलते हैं तो ये जो जीभ होती है, जीभ क्या हो रही, ये लास्ट के मसूड़े है ना, ये चौड़ी हो जाती है, फूल जाती है, ऊपर के मसूड़े पर टच होती है। या बोलेंगे, या कहेंगे तो ये हमारा ऊपर तालु की ओर जाता है। कहाँ जाता है? तालु की ओर। तो या तालु में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या अच्छा जा होता है, इसी या इसकी तरफ जा रही तालु की ओर, ठीक है। और एक बात और, ये या और वा होते हैं अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, ठीक है। और ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे र बोलेंगे तो ये रा लमा तालु में जाती है, र बोलेंगे तो कहाँ लड़ा रहा? तालु में। ला बोलेंगे ये भी ताल में। वाह बोलेंगे तो होंठ की ओर जाता है, वाह, ठीक है। वैसे दम ओष्ठ में जा रहा है, लेकिन हम इसको ओष्ठ में ही काउंट कर लेंगे। ऐसे शाह बोलेंगे तो ये जो इसका प्रोनाउंस करते कैसे है, इसका प्रोनाउंस, इन तीनों सा का प्रोनाउंस बहुत ही डिफरेंस है। अभी देखो हम कैसे करते हैं, सिखा देते हैं आपको सही उच्चारण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग गलत उच्चारण करते हैं। पहला होता है शाह को जो बोलते हैं तो ये जीभ को फुला देते हैं, क्या करते हैं? फुला लेते हैं। ये इसका भाग जो होता है इसको चौड़ा करते हैं। शाह बोलेंगे तो जैसे या बोल रहे हैं, या शाह बोला जाता है, ठीक है। ऊपर के जो दांत होते हैं, दांतों के बीच में जीभ फंसती है ऊपर को, ठीक है, ताकि हवा कम क्रॉस हो। तो शाह ये होता है मूर्धन्य, इसमें जीभ ऐसे मोड़ के बोलते हैं। शाह षटकोण, आप षटकोण बोले, जब भी आप षटकोण बोलेंगे, षटकोण, ठीक है। षटकोण बोलेंगे तो यहाँ पे सा जो हो रही है वो आपकी जीभ पर फोकस। षटकोण बोलेंगे, षटकोण, जैसे षटकोण बोलते हैं वैसे ही जीभ आपकी श के वक्त, सा के वक्त मुड़ जा रही है। क्या हो रही है? मुड़ जा रही है, क्लियर है। उसके बाद सपेरा बोलिए, सपेरा,
सपेरा, सपेरा। जब आप सपेरा बोलने जाते हैं तो सा से पहले जब सा प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी जीभ क्या हो रहा है, दांत की ओर, दांत, ये जो आपके दांत होते हैं जीभ की तरफ, दांत की तरफ बढ़ते हैं, सपेरा, सपेरा, ठीक है। तो सा का उच्चारण यहाँ पे दांत के पास से होता है, ठीक है। और इसका मूर्धन्य और इसका तालव्य, क्लियर है। हा बोलेंगे तो हा कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से। जब बोलेगा हा, हा कंठ पे रखो हाथ, बोलो हा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो हम लोगों ने समझ लिया उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। उच्चारण स्थान के आधार पर पूछेगा तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, स्पष्ट, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ लिया, 2 और 3 बच गए। दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, वो बता देते हैं। पहला पढ़ लिया उच्चारण, दूसरा था हमारा सघोष और अघोष है। क्या है, सघोष। इससे पहले हम हाँ सघोष अघोष, इससे पहले हम वो देखेंगे प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, ठीक है। तीसरा है हमारा स्वर तंत्री, स्वर तंत्री, तंत्री के आधार पर, आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर 2 होते हैं, इसके आधार पर भी 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये होता है महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण कुछ भी पहले लिख लो, अल्पप्राण। और स्वतंत्री के आधार पर भी 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सघोष, दूसरा होता है अघोष, क्लियर है। देखिए सघोष का मतलब क्या होता है, कंपन, कंपन मतलब कंपन घर्षण के साथ कितना हो रहा है। अघोष तो बिना घर्षण के मतलब कम कंपन हो, कंपन यहाँ पे ज्यादा होगा, क्या होगा, कंपन ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ कंपन क्या होगा, कम होगा, कम, ठीक है। कंपन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। और यहाँ पे जो नंबर जब वर्ड आते हैं वो कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे वर्ड पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे कौन से वर्ड आ जाएंगे, 3rd, 4th एंड 5th। अब अभी ये पूछेंगे ये 3rd, 4th, 5th क्या नंबर है, वो भी हम बता देंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आ जाएगा हमारा य, र, ल, व, ठीक है, सघोष, य, र, ल, व, श, श, ह, इसमें हा भी आएगा, ठीक है। य, र, ल, व, इसमें सा, श, सा और सा, ये 3 सा आ जाएंगे, क्लियर है। ये 3 पॉइंट है। अब हम बात करें 3, 4, 5 की। जो अभी हमने स्पर्श व्यंजन लिखे थे ना, पहले स्पर्श व्यंजन जो लिखे थे वो कितने थे, 25 थे। मतलब वो 5-5 का ग्रुप होता है, क, व, क, च, ट, त, प, ये वर्ग होता है। क्या वर्ग होता है, क, च, ट, त, प। तो इनमें क्या होता है, वर्णों की संख्या 5-5 होती है, 5 ऐसे हैं 5 वैसे हैं, तो ये मिलकर 5 × 5 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या 25 है, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। मैं 1 लिख दिया है, बाकी आप सब पढ़ लेंगे। जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड, तो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, हर एक ग्रुप का ये जो पहला और दूसरा वर्ड होगा वो क्या है, अघोष होगा। बाकी के ये 3 और 5 ये वाले, ठीक है, ये जो पार्ट होंगे ये क्या होंगे, ये हमारे सघोष कहलाएंगे, क्लियर है। भाइयों अब ये समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं प्राणवायु के आधार पर, ठीक है। अब प्राणवायु के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं प्राणवायु के आधार पर कौन कौन से होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो मोस्टली पार्ट है या तो अभी मैं देख लेता हूँ या सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कर लूँ, ठीक है। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो जो छोटे छोटे पॉइंट है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। इसमें अभी हम केवल प्राणवायु के आधार पर पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अब प्राणवायु के आधार पर मतलब जितने आवाज हमको बोलने में हवा की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसको कहेंगे हम प्राणवायु के आधार पर। जैसे अल्प प्राण में अल्प, अल्प का मतलब है थोड़ा कम, प्राण मतलब हवा, जहाँ पे कम हवा का आवश्यकता होगी वहां पे हमारा अल्प प्राण होगा। क्या होगा, अल्प प्राण। महाप्राण क्या होगा, यहाँ पे महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, यहाँ पे हमें ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे होगा महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण के एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने अभी स्पर्श व्यंजन जो लिखे थे
उसमें का, खा, ग, घ, अंग, ठीक है। ये हम वहां से उठाएंगे सीधे, 5-25 होते हैं आपको पता है। तो इनमें पहली बात तो हमारा अधिक, यहाँ पे लिखेंगे कम, वायु की आवश्यकता कम होती है। वायु की आवश्यकता हम सीधे लिख देते हैं वायु कम, ठीक है। आप समझ जाना, शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे आपके। वायु कम आवश्यक, ठीक है। यहाँ पे वायु अधिक आवश्यक, वायु अधिक आवश्यक होता है, क्लियर है। इसके बाद इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये होता है अल्प प्राण, क, ग, अंगा, ठीक है। खा, घ ये होते हैं महाप्राण, मतलब 1, 3, 5 ये आते हैं। इसमें 2 और 4 इसमें आते हैं। ऐसे ही क, च, ट, त, प, पांचों का क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा हर एक ग्रुप का क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। और जो हमारा दूसरा, चौथा वर्ड होगा वो होगा महाप्राण कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 11 लावा और सा हा की। जो हमारे 3 श होते हैं, सा होते हैं और एक हा होता है, ठीक है। तो 11 लावा क्या होगा, अल्प प्राण। 11 लावा, ये 3 पॉइंट है, इनको बना लो। 11 लावा हो गया ये अल्प प्राण, और शा, ठीक है, शा हो गया, सा हो गया और सा हो गया। हाँ, ये होंगे महाप्राण, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। तो नोट कर लो, नोट बना लो। आप मिलते हैं इनको डिटेल, कुछ रहेंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे छूट गया है, क्या छूटा है हमारे, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे संयुक्त व्यंजन। आपने पढ़े होंगे, है ना, सुने भी होंगे, आप सोचे होंगे मैंने नहीं पढ़ाया, बट पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। और कुछ और चीजें हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मोस्टली पूछी जाती है चीजें। संयुक्त व्यंजन जो 4 होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा छ, त्र, एक और श, ठीक है। ये 4 वर्ड हो गए, और ये एक अड़ा और एक ड़ा, ठीक है। वैसे तो उन्हें बता ही दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट और हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और इनका उच्चारण कैसे होता है, ये किनसे मिलके बनता है, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।